नमस्ते दोस्तों। आज के दौर में हर व्यक्ति किसी भी तरह की सच्चाई को देखने से न जाने क्यों कतराता है और बस अपनी जेब भरने के सौदे में ही विश्वास करता है। और इसी बीच अगर कोई आम आदमी बिना किसी जाती फायदे के उस सच्चाई को सबके सामने लाने की कोशिश करता भी है तो वो पावरफुल लोग जो सिस्टम को अपनी जेब में रखते हैं उसका क्या हश्र करते हैं। ऐसे ही नाजुक पहलुओं को बहुत ही बढ़िया ढंग से छूती है सोनी लिव की वेब सीरीज अनदेखी। हालांकि अनदेखी के पीछे पातालोक जैसा कोई बड़ा प्रमोशन ग्रुप नहीं है, ग्लोबली फेमस अमेजन या नेटफ्लिक्स जैसी कोई सोनी लिव की अभी वो शोहरत नहीं है, लेकिन हाँ, आज के वक्त में जहाँ एक के बाद एक क्राइम थ्रिलर सीरीज की लाइन लगी हुई है वहाँ सोनी लिव की ये सीरीज वाकई में एक ऐसा बेहतरीन तोहफा है जिसे आप किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते। सत्य घटनाओं पर आधारित ये सीरीज आज के जमाने के अपराध की सच्चाई को सामने लाती हुई ये दर्शाती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें किस कदर सिस्टम में व्याप्त हैं और किस प्रकार ईमानदार पुलिसकर्मियों की राहों का ये रोड़ा बनती है। उसके अलावा समाज के कई चेहरों को आपस में एक सफल कड़ी बना के जोड़ती है ये सीरीज, जहां धन और बल के आगे इंसान तो क्या कानून के नुमाइंदे भी नतमस्तक हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि 10 एपिसोड की सीरीज है जिसमें हर एपिसोड करीबन 30 मिनट लंबा है। सो एक बार में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको अपने वक्त में से 5.5 घंटे के आसपास निकालने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि इसे आप अकेले में ही देखें, क्योंकि इसमें वायलेंस तो कम है लेकिन आपत्तिजनक शब्द और दृश्यों का प्रयोग अच्छी मात्रा में है। सो फैमिली और बच्चों के साथ तो इसे अवॉइड ही करें। कहानी का आगाज होता है सुंदरवन में एक पुलिसकर्मी के अजीबो ढंग से किए गए मर्डर से, जहां हत्या की 2 संदिग्ध महिलाओं की खोज डीएसपी घोष यानी दिव्येंदु भट्टाचार्य को बंगाल से मनाली तक ले जाती है। उधर मनाली में पूरे शहर में अपना सिक्का चलाने वाला अटवाल खानदान अपने ही रिसोर्ट में अपने यूएस रिटर्न बेटे दमन की रॉयल वेडिंग में मशगूल है। चीजें तब बदलती हैं जब शादी की मस्ती में मशगूल भीड़ में अचानक एक डांसर को सर के बीचों बीच गोली लग जाती है। लेकिन किस्मत और वक्त का ग्रहण ऐसा लगता है कि ये सारी घटना शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग करने आए टीम के एक मेंबर ऋषि यानी अभिषेक चौहान के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जहां एक तरफ बाकी सब डर में चुप रह जाते हैं, वहीं ऋषि इस डर को अपने दिमाग में दबा नहीं पाता और वहीं से शुरू होती है थ्रिलर की एक जबरदस्त दिलचस्प कहानी। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि आप कभी भी अपना दिमाग और अपना ध्यान इससे हटा नहीं पाएंगे, जो एक थ्रिलर सीरीज की सबसे बड़ी मांग होती है। चीजें आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत चलेंगी और कलाकारों के सबप्लॉट्स में आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि हर एपिसोड के अंत में आपको आने वाले एपिसोड जानने की बेताबी और बढ़ जाएगी। एक सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन भी आपको ऐसे बांध के रखेगा कि आप बिना खत्म किए इसे उठ नहीं पाएंगे। दूसरी सबसे सरप्राइजिंग चीज जो यहाँ उभर के आती है वो है सारे कलाकारों का अभिनय। जहाँ इस सीरीज में 1-2 को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा नाम होगा जो आपने सुना होगा, पर इन सब नए चेहरों ने ऐसा अभिनय का प्रदर्शन किया है कि आप किसी भी कलाकार के दृश्यों में कभी भी बोरियत फील नहीं करेंगे, चाहे इनकी भूमिका कितनी भी छोटी है, कितनी भी हटके क्यों ना हो। खासकर रिंकू के रोल में सूर्या शर्मा, जिन्होंने एक्सप्रेशन से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक अपने आप से नफरत करवाने वाली छवि को पूरी सीरीज में बरकरार रखा है, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। उसके अलावा ट्राइबल गर्ल के रोल में अपेक्षा पोरवाल ऐसी ढलती हैं कि आप उन्हें एक जंगल गर्ल ही समझेंगे पूरी सीरीज में। डीएसपी के रोल में दिव्येंदु भट्टाचार्य का रोल भी बेहद ही उम्दा है। शांत स्वर में अपनी ईमानदारी और रुआबदार छवि दर्शाने में वो पूरी तरह से यहाँ पे कामयाब हुए हैं। वैसे तो वो 2001 की मॉनसून वेडिंग से पर्दे पर आ रहे हैं, लेकिन पहचाने जाने वाले रोल अगर याद किए जाएं तो आपने उन्हें डी डे मूवी या फिर हॉटस्टार की क्रिमिनल जस्टिस में लायक के नाम से जेल के एक कैदी के रूप में देखा होगा। पापा जी के रोल में हर्ष छाया का तो क्या ही कहना, उनका अभिनय आपने हमेशा शांत व्यक्तित्व का ही देखा होगा, लेकिन यहाँ पूरी सीरीज में एक शराबी के रोल में अपना कैरेक्टर और अपनी भाषा का जो उन्होंने रूप दिखाया है वो सच में सबसे हटके है। यहाँ तारीफ करनी होगी वरुण बडोला की भी। याद है ना वरुण बडोला, मैंने अपने पिछले रिव्यू जो योर ऑनर का था उसमें मैंने इनका विशेष जिक्र किया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वो इस सीरीज में तो नहीं है लेकिन यहाँ डायलॉग उनके लिखे हुए हैं और उन्होंने पंजाबी टच वाले ऐसे डायलॉग लिखे हैं जो हर्ष छाया की छवि को पूरी तरह से गजब का दिखाते हैं। इसके अलावा बाकी किरदारों की कास्टिंग भी यहाँ पे बेहद अच्छी है, चाहे वो ऋषि के रोल में अभिषेक चौहान हो, जिन्हें अगर याद किया जाए तो आपने पहले टीवीएफ क्यूबिकल्स में देखा होगा, या फिर रिंकू के खास लकी हो, या फिर तेजी, दमन, शाश्वत, सलोनी, मतलब जिसका भी नाम लो, सब अपने किरदार में इतने परफेक्ट लगते हैं कि कोई भी कहीं से भी आपको बनावटी नहीं लगता है और यही सीरीज को बहुत ही खास बनाता है। एक तारीफ यहाँ पे डायरेक्शन की भी करनी होगी, जहाँ एक पल में मनाली शहर की खूबसूरती को दिखाया गया है तो वहीं सुंदरबन के जंगलों को और वहाँ के ट्राइबल कल्चर पे भी बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला गया है।
दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल के दौर में मैंने कई क्राइम थ्रिलर देखी है, लेकिन असुर के बाद अगर किसी सीरीज़ ने मुझे पूरे टाइम बांधे रखा है तो वो निश्चित तौर पे अनदेखी है। हालांकि इसकी कहानी उस लेवल की नहीं है और ना ही ये ऐसी क्राइम थ्रिलर है जो आपको हर मोड़ पे आके होश उड़ा सकती है, पर हाँ, एक सिंपल क्राइम को जिस तरह से इसमें पेश किया है उसके लिए निर्देशक आशीष सिन्हा ज़रूर तारीफ के काबिल बनते हैं। बॉलीवुड के नामदार चेहरों को एक्टिंग का एक आईना दिखाती है ये सीरीज़, और शायद यही कारण है कि लोग आजकल डिजिटल की तरफ अपना रुख ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस वीकेंड अगर आप अपनी कोई वॉच लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो मैं निश्चित तौर पे आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अनदेखी को रखिए और इसे मिस करने की गलती बिल्कुल ना कीजिए। तो दोस्तों, इट्स कैडी टॉक शो की तरफ से अनदेखी को 5 में से 4 स्टार, जहाँ 1 स्टार स्टोरी के लिए कम दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज इतने कमाल की है कि इसे एक बार सोनी लिव पे देखना ज़रूर बनता है।